মিয়ানমার বাংলাদেশ সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ এখন আরাকান আর্মির হাতে। आस पड़ोस में उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है। আরাকান আর্মি বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের 270 কিলোমিটার এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেয়ার দাবি করে। अभी पता चला कि भाई अराकान आर्मी ने पिछले 1-2 दिन के अंदर कि भाई जितना भी एरिया था जो बांग्लादेश का बॉर्डर था उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। तो मोहम्मद यूनुस ने क्या ये कोई कंसेशन लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से? अराकान आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है और दे आर डेड अगेंस्ट दीज रोहिंग्यास। तो बिल्कुल भी उनको ये पसंद नहीं है। तो अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी राह की साजिश हो रखी है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूंगा, भाई क्यों ना हो। अच्छा, वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते ये लोग? मुझे तो रोना भी आ रहा है, लेकिन वो क्यों, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जी वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक सभी को पता है वर्ल्ड बैंक जो है उसके बारे में। तो जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो $500 मिलियन का लोन देना था, जी हाँ, वो कैंसिल कर दिया। वहां पे जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया। उसके खजाने खाली हो रहे। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। $18 बिलियन का प्रॉफिट भी हमको हो रखा है क्योंकि बांग्लादेश की पूरी गारमेंट सेक्टर को हम ऊपर से उठा रहे हैं। यहाँ पर पता चला कि भाई सूरत वालों ने कम से कम नहीं तो 25% ऊपर करा है अपने आप को प्रॉफिट, और ग्रोथ 25% की दिखाने वाले हैं वो लोग। तो वेल डन यार पाकिस्तानियों, ऐसे ही करते रहो। बांग्लादेश हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अपने देश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा बांग्लादेश अब खुद एक नई मुसीबत में घिर गया है। बांग्लादेश की सीमा से सटे एक बड़े इलाके पर अराकान सेना ने कब्जा कर लिया है। यह इलाका राखीन राज्य का उत्तरी भाग है जिसमें माउंगड़ा नामक रणनीतिक जिला भी शामिल है। इस घटना के बाद बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर अराकान आर्मी का पूर्ण नियंत्रण हो गया है। मंगलवार देर रात अराकान आर्मी ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने म्यांमार सेना की आखिरी बची हुई चौकी पर भी कब्जा कर लिया है। कि भाई अराकान आर्मी ने पिछले 1-2 दिन के अंदर कि भाई जितना भी एरिया था जो बांग्लादेश का बॉर्डर था उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। अराकान आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है और दे आर डेड अगेंस्ट दीज रोहिंग्यास। तो बिल्कुल भी उनको ये पसंद नहीं है। तो अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी राह की साजिश हो रखी है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूंगा, भाई क्यों ना हो। आप अगर उल्टे काम कर सकते हो तो भारत नहीं कर सकता। दुनिया भर में इस टाइम पे प्रॉक्सी वॉर चल रही हैं, तो क्या भारत ये प्रॉक्सी वॉर नहीं खेल सकता? पहले भी मैंने आपको बोला था कि साहब भारत का जवाब आएगा, सही टाइम से आएगा, और जब आएगा ये लोग रोएंगे। तो अराकान आर्मी की जो एक्टिविटीज हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई लोग बोलते हैं अराकान आर्मी इज बैक्ड बाय द चाइनीज एंड दिस एंड दैट। वो शुरू में था, लेकिन आप ये चीज याद करिए, अराकान आर्मी वही आर्मी है जो आपका सुतवे पोर्ट को प्रोटेक्ट करती है, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। और आपके साथ बाय द वे नवंबर में आपके ऑफिशियल्स के साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने आके यहाँ पर मीटिंग करी थी। तो कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, क्योंकि अननोन गनमैन का कहर अभी बांग्लादेश की दूसरी तरफ से फैलने वाला है। तो बड़ा बोल रहे थे कि हम यहाँ पर ये कर देंगे वो कर देंगे। अबे अंकल लोगों, दूसरी तरफ देखो, तुम्हारे अंदर अभी बहुत बड़ा छेद होने वाला है। अराकान आर्मी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। अराकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रॉसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे। और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहाँ से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। तो अराकान आर्मी ने बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया है। कई लोग इसमें अलेज करते हैं कि यार ये तो राह की साजिश है, हो ना हो मुझे नहीं पता यार, मेरे को तो राह से कोई डायरेक्ट फोन नहीं आया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि ये सब चीजें एक साथ होती हैं। तो यू कांट रूल आउट द फैक्टर कि साहब रॉ का कुछ ना कुछ तो रोल यहाँ पर होगा, ऑब्वियसली होगा। अब देखिए यार, कई लोग बोलते हैं कि भाई अपनी आर्मी लेके घुस जाओ, ये कर लो वो कर लो। देखो यार, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग। एक रिजल्ट आने के लिए आप अलग अलग तरह से ट्राई कर सकते हो और अलग अलग रास्ते से जाके आप एक गोल की तरफ जा सकते हो। तो आपको अपने आप कुछ करने की जरूरत ना हो, आप दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। देयर इज नो टू सेइंग अबाउट इट। ये साउंड जो आए थे एक्सप्लोजन्स की मंगदाओ एरिया और जिसमें मैंने आपको बताया तेकनाफ एरिया के अंदर, वहां पर काफी पैनिक शैनिक हुआ और उसके ऊपर से ये स्टेटमेंट आया, तो वहां पर काफी सारे जिहादी एकदम डर डर के एकदम मतलब गड्ढे खोदने शुरू हो गए कि भैया जमीन के अंदर ही जाके छुप लें। सो देखिए, अभी ये पूरा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है। लेकिन एक और जो चीज हुई है, तेकनाफ में सेंट मार्टिन का जो वाटरवे है वो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ जो वाटरवे जाता था, वहां पर ये जितना भी अपने फिशरी विशरी और जो भी फिशिंग विशिंग करने जाते थे,
ये अराकान आर्मी ने बोला भैंस क्या किधर आओ, उधर ठोक देंगे तुमको, कोई जरूरत नहीं है इधर पे आने की, दिस इज नॉट योर गेम, ये आपका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, और ये पूरी तरह से हमने इसको सील कर रखा है। नाफ रिवर के ऊपर वैसे भी फिशिंग करना इनको अलाउड नहीं था, क्योंकि वहां पर भी गोली गोली चलाते थे ये लोग। तो पूरी तरह से बांग्लादेश का वो रीजन धीरे धीरे करके कट ऑफ हो रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट है बांग्लादेश की ईस्टर्न साइड में। वो तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम क्या ले लेंगे, हम बंगाल ले लेंगे, हम बिहार ले लेंगे, हम उड़ीसा ले लेंगे। अरे यार, अपना एक पिछवाड़े में एक इतना सा जो छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, पहले उसको संभाल लो, बाकी देखेंगे आप कितना घुस पाते हो यहाँ पर कि नहीं। और एक और चीज, शूट एट साइट ऑर्डर्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। जो घुसने की कोशिश करेगा ठोको। बीएसएफ के पास सारी इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ बीएसएफ को आदेश देने। एक बार आदेश मिल गए बीएसएफ को पता है कि कहां पे नस दबानी है और कहां से उनकी चीखें निकलेंगी। बीएसएफ नोज वेरी वेल, दे नो वेरी वेल। आप बोल के देखिए उनको। वहां पे कुछ कुछ एरियाज में असम राइफल्स भी है। पूरा का पूरा ये एरिया जो है म्यांमार से लगता हुआ, म्यांमार से भी आने की कोशिश करते हैं ये, राइट। इट्स नॉट जस्ट दे कम लाइक दिस, दे कम लाइक दैट ऑल्सो। ये घूम के भी आते हैं हर जगह। जो मिल गया आपको ठोको। जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, स्टॉप देम एट द बॉर्डर। मैं बता रहा हूं दिस इज, इसमें कितने जमाती हैं, कितने स्लीपर सेल हैं। कल भगवान ना करे, कल यहां पे अगर कोई भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, कल कोई एक्सप्लोजन होता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये कुछ भी कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट एवरी सिंगल इलीगल बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या फ्रॉम इंडिया। आप नहीं करेंगे, आपका देश खतरे में है, मेरा देश खतरे में। सोच लीजिए आपको क्या करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एवरीथिंग, यू नो, दे शुड बी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, होम मिनिस्टर से, आप सर, आप गेट एवरीबडी टुगेदर, एक मीटिंग बुलवाइए सारे स्टेट्स की, एंड जस्ट टेल देम। इसमें पॉलिटिकल ऑपोजिशन होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा हमारे वोट चले गए। और जिन नेताओं को यह लगता है, जिन भी नेताओं को, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, अगर आपको यह लगता है कि आपकी राजनीति इन 2 टके के बांग्लादेशी लीगल्स पे आपकी टिकी हुई है, तो भाई साहब लानत है आपकी राजनीति पे। इससे बेहतर है राजनीति से रेजिग्नेशन दो, रिजाइन करो, घर पे बैठो। जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर वो आपकी मदद कर रहे हैं जीतने में, तो देन शेम ऑन यू।